के मुकम्मल चेहरा मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दोनों भाई हजरत बिलाल की निगाहों के सामने खड़े थे तो हजरत बिलाल इन दोनों के अंदर मुस्तफा के जलवे देख रहे थे। वाह सुभान अल्लाह। पढ़ रहे थे अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हजरत बिलाल ने ये अज़ान पढ़ी थी तो अल्लाह की कसम हजरत बिलाल ही नहीं रो रहे थे बल्कि सारे मदीना के बच्चे बच्चे रो रहे थे। एक एक जवान रो रहा था, एक एक बूढ़ा रो रहा था। खातूने मदीना जो अपनी अपनी छतों पर बैठकर अज़ान बिलाल को सुन रही थी वो भी ज़ारो कतार रो रही थी। नबी का वही ज़माना याद आ गया था कि आमना का लाल बैठा होता था, बिलाल की अज़ान होती थी। मोहब्बत थी। नबी ने 6 महीने के बाद बिलाल को शाम से मदीना बुला लिया। सुभान अल्लाह। अरे तुम भी मोहब्बत करो, अल्लाह की कसम अगर सच्ची मोहब्बत होगी तो तुम्हें हिंदुस्तान से मेरा नबी आज भी मदीना बुला लेगा। तुम नहीं देखते कि करोड़पति रह जाता है और रक्षा चलाने वाला हज कराता है। क्या बात है, जिसे नबी बुला ले वही जाता है, जिसे नबी बुला ले वही जाता है। आप देखते हो बड़ा करोड़पति था, बहुत मालदार था, दरखास्त लगाया लेकिन कबूल ना हुआ, फेल आ गई। एक बड़ा गरीब इंसान था, पैसा भी नहीं था, लोगों के कहने से दरखास्त लगा दिया। आप देखते हो कि कबूल हो गई, मंजूर आ गई। बड़ा गरीब था, हज कराया, मदीना देखाया, मालदार ना जा पाया। मेरे प्यारे इसलिए कि मदीना वही जाता है जिसे आमना का लाल बुलाता है। बिलाल को 6 महीने के बाद शाम से मदीना बुला लिया, शाम से मदीना बुला लिया। और हमारा तो ये अकीदा है कि जब कल 6 महीने के बाद नबी का विसाल हुए 6 महीना हो गया तो विसाल है। लोग कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह पीठ के पीछे की खबर नहीं। तो जब पीठ के पीछे की खबर नहीं तो विसाल के 6 महीने के बाद बिलाल को क्यों बुला रहे हैं? अरे जब 6 महीने के बाद बिलाल को बुलाया जा सकता है तो हमारा ईमान है कि 1400 बरस के बाद भी हमें फिर बुलाया जा सकता है। इसलिए कि आला हजरत सरकार फरमाते हैं आको तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकी रजब खाने गुर्राने वाले। नबी तो नबी का गुलाम नहीं मरता, नबी का गुलाम अपनी कब्र में जिंदा रहता है। नबी के गुलाम का कफन नहीं गलता, नबी के गुलाम का जिस्म नहीं गलता। जब नबी का गुलाम नहीं मरता तो मदीने वाला नबियों का इमाम कैसे मर जाएगा? आपको बताऊं तारीख के आईने में आपको भिगोकर बिल्कुल ये वाकया बताना चाहता हूं ताकि ईमान ताज़ा हो जाए। मकनपुर शरीफ की सरजमीन पे एक बुजुर्ग था जिसका नाम है सैयदना कुतुब शाह गौरी। नबी का गुलाम, नबी नहीं कोई रसूल नहीं बल्कि नबी के गुलामों का छोटा सा एक गुलाम है।
वली ये कामिल है, अपने मुरीदों को एक रोज जमा किया, जमा करने के बाद सैयदना कुतुब शाह गौरी बोले, ए मेरे मुरीदों एक वसीयत सुन लो। अच्छा, मुरीद पीर की बात को जरूर मानता, मानता कि नहीं मानता? हाँ। बोला सरकार बताइए क्या वसीयत है? तो कहा ए लोगों हमारा इंतकाल होने वाला है। वली को मालूम होता है क्योंकि सारे पर्दे उड़ जाते हैं इसकी निगाहों से। हमारा विशाल होने वाला है। तो कहा सरकार फिर क्या करे? कहा जब विशाल हो जाए तो एक वसीयत है, उस पे अमल कर लेना। कहा कौन सी? कहा ये बताओ कि जब विशाल होगा तो मजार कहाँ बनाओगे? तो कहा सरकार, किसी ने कहा मैं अपने खेत में बनाऊंगा, किसी ने कहा सरकार इजाजत हो तो अपने घर आंगन में बना लूंगा, किसी ने कहा सरकार मेरी जगह खरीदी पड़ी है वहां बना लूंगा, किसी ने कहा मेरा प्लाट है सरकार इजाजत है वहां बना लूंगा। तो कहा सुनो, ना खेत में बनाना, ना आंगन में बनाना, ना घर में बनाना, ना जगह में बनाना, ना कब्रिस्तान में बनाना, बल्कि मेरा मजार वहां बनाना। मेरे जनाजे को लेके चलना, चलते रहना, चलते रहना, जहां जनाजा रुक जाए वहां मजार बनेगा। जहां जनाजा रुक जाए क्या बनेगा? वहां मजार बनेगा। नबी तो नबी, वली नहीं मरता। चंद दिन आए थे कि कुतुब शाह गौरी का इंतकाल हो गया, इसलिए कि पर्दे उड़ जाते हैं ना निगाहों से। जब इंतकाल हो गया तो लोगों ने जल्दी जल्दी जनाजा तैयार किया, कफन पहनाया, गुस्ल कराया, जनाजा तैयार। अब सारे मुरीदीन अपने अपने घरों को चले गए। कोई कपड़ा बांध रहा है, कोई रोटी बांध रहा है, कोई पानी का मशकीरा ले रहा है, कोई बिस्तर ले रहा है, कोई ओढ़ने की चादर ले रहा था। इनकी बीवियों ने पूछा, ये तो बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसा लग रहा जैसे सालों के सफर पे जा रहे हो। खाना बांध रहे हो, बिस्तर बांध रहे हो, ओढ़ने की चादर बांध रहे हो, बात क्या है? तो लोगों ने कहा था अपनी बीवियों से पीर का जनाजा है, उसे लेके जा रहे हैं दफन करने। तो कहिए पहली बार देख रहे हैं हम कि जब दफन करने जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। आज पहली बार देख रहे हैं कि दफन करने के लिए जाया जा रहा है तो बिस्तर साथ में, कई कई जोड़ी कपड़ा साथ में, पानी का बर्तन साथ में, खाने का सामान साथ में। वजह क्या है? तो बात तुमने शायद नहीं सुना, पीर की वसीयत है कि जहां जनाजा रुक जाए वहीं दफन करना। तो क्या इसमें क्या कमाल की बात है? तुम नहीं जानती पीर का मूड है, पता नहीं कहाँ रुके। अरे मूड की बात है, मेरा पीर कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। अगर पीर चलते चलते साल गुजर गया तो क्या होगा? एक साल तक भी तो चल सकता है पीर हमारा। अरे पीर है, कोई पैर थोड़ी है, बामल पीर है। तो कहा अच्छा, का पीर की वसीयत है जब तक चले चलाए जाए। क्या करना जब तक चले? जोर से बोलो यार, ये हिंदुस्तान की सरकार थोड़ी है कि जैसे भी चले चलाए जाए। ये पीर का जनाजा क्या है? ये पीर का एक साहब के अब्बा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने मौलवी साहब से सुन लिया कि कुरान खानी कराना बड़ा सवाब है। तो जब अब्बा का इंतकाल हुआ, इन्होंने दफन कर दिया अब्बा को। तो ये मालदार बहुत थे, खुद कुरान पढ़े हुए नहीं थे। इन्होंने कहा किसी को पकड़ के लाऊं, कुरान खानी करवाऊं। तो इन्होंने देखा एक जुब्बे कुब्बे में, जुब्बा कुब्बा, लंबी टोपी, लंबा जुब्बा टहल लिया था, पड़ा हुआ एक लफ्ज नहीं था। कुछ होते कि नहीं होते? इल्म है नहीं और लिबास आलिमों वाला। इसे पकड़ लिया, बोले भाई बात सुनो, इधर आओ, पैसे मुंह मांगे मिलेंगे, अब्बा की कब्र पर कुरान पढ़ना। तो ये कुछ कह नहीं चाहता, बोले हजरत टेंशन मत लो, पैसा मुंह मांगा दूंगा तुमको, चलो। इसे कहने का मौका ही न दिया, कब्र पे जाकर बिठा दिया जी। बोले पारा हाथ में लो, पढ़ना शुरू कर। अब ये हल्के हल्के कह रहा है मुझे कुछ आता ही नहीं या अल्लाह, मुझे कुछ आता ही नहीं या अल्लाह, मुझे कुछ आता ही नहीं। तो सोच रहा है ये तो शुरू हो गया, ये तो पढ़ने लगा विकादत को अल्लाह। एक को लिया, दूसरा भी ऐसे ही मिल गया, बोले चल तू भी चल। बोला भाई बात सुनो, तो सुनी नहीं जाएगी, पहले चल। इसे भी पकड़ लिया तो था ये भी ऐसे ही। तो ये कह रहा है ये मुझे कुछ आता नहीं, तो दूसरे कह रहा है कि मुझे मैं कुछ जानता नहीं। पहला वाला कह रहा है मैं कुछ जानता नहीं, तो दूसरा वाला कह रहा है ये मानता नहीं। ये कह रहा है ये जानता नहीं, वो कह रहा है ये मानता नहीं। एक तीसरे को पकड़ के और ले आया, इसे भी बिठा दिया। तो ये कह रहा है बैठ के, भैया ऐसा कब तक चलेगा, भैया ऐसा कब तक चलेगा, भैया ऐसा कब तक चलेगा। तो
बोला 4 कर लूं यार, 3 तो हो गए, चौथा और जब जल्दी कुरान खत्म होगा। चौथे को पकड़ के लाया और बोला भाई तू भी पढ़। बोला बोलियो माती से भी बिठा दिया और लठ लेकर खड़ा हो गया। अगर किसी ने भी उठ के देगा पहले पूरा कुरान होगा, उसके बाद में बात होगी। तो अब पहला वाला कह रहा मैं कुछ जानता नहीं, दूसरा कह रहा ये मानता नहीं, तीसरा कह रहा कब तक चलेगा, तो चौथा बोला जब तक चले चलाए जाओ, जब तक चले चलाए जाओ, जब तक चले चलाए जाओ। तो मामला ये नहीं है, ये पीर का जनाजा है। जरा सुभान अल्लाह। और जो बात मैं बता के जा रहा हूँ आज भी अपनी निगाहों से देख सकते हो, ये करामत आज भी जाहिर है, आज भी। हाँ आज भी, कभी जाना हो देखना। लोगों ने पीर का जनाजा उठाया और उठाने के बाद में चल दिए। पीर का जनाजा उठाया और उठाने के बाद में चल दिए कुतुब शाह गौरी वली के कामिल का जनाजा। पीर भी सच्चा है, मुरीद भी सच्चे हैं। पीर भी अच्छा है, मुरीद भी अच्छे हैं। पीर भी कामिल है, मुरीद भी कामिल है। पीर का जनाजा लेके चले तो चलते रहे, शाम हो गई जनाजा ना रुका, रात हो गई जनाजा ना रुका, चलते रहे, चलते हफ्ता गुजर गया मगर जनाजा ना रुका। कितना दिन गुजर गया? हफ्ता। जनाजा चलते ही रहा। जहाँ नमाज का टाइम होता जनाजा लगते, नमाज पढ़ते फिर लेके चलते। खाना भूख लगती तो जनाजा रखाते फिर लेके चलते। थोड़ी नींद करना होती तो जनाजा रखते, नींद करते फिर चलते। हाय पीर हो तो ऐसा हो, सुभान अल्लाह। कुछ पीर तो ऐसे हो कि मेरा झूठा पी ले मुरीद हो जाएगा। कहते हैं नमाज पढ़े मत पढ़े, बस नजराना दे दे जन्नत मिल जाएगी। इनके अब्बा का ठेका। समझ रहे? मैं कर्नाटक में गया तो मुझे एक मुरीद मिला, बड़ी तस्वीरें उसके घर में लग रही। मैंने कहा भैया किसके? वाला मौली साहब बोलिए मत, मेरे पीर की तस्वीरें हैं। मैंने कहा तेरा पीर कैसा था जो इतनी तस्वीरें दे गया? अरे बोला मौली साहब तुम्हें पता नहीं है मेरा पीर बड़ा कामिल था। मैंने कहा क्यों? बोले आज तक मैंने नमाज पढ़ता ही नहीं देखा। मैंने क्या नमाज नहीं पढ़ रहा तो तारीफ कर रहा है? मैंने क्या क्यों? बोले हजरत मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने कहा तभी इतनी तस्वीरें लगाए पड़ा। अरे बोला मौली साहब तुम क्या पहुंचोगे उनके मर्तबे को? मैंने कहा क्यों? बोला हर नमाज मदीने में पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था? मदीने में। मैंने कहा खाना कहाँ खाता था? बोला है खाता था खाना तो कर्नाटक। अच्छा खाना है खा रहा, नमाजें हो पढ़ रहा। मन का एक आध दिन अपने पीर से तूने ये नहीं कहा कि सरकार जब फजर की पढ़ के जाओ तो नाश्ता वहीं मदीने में करिए है कि नहीं है? और जब जोहर की पढ़ने के लिए जाओ तो दोपहर का भी वही खा के आना, और जब मगरिब की पढ़ने जाओ तो शाम का भी वही खा के आना। मन के 8 दिन ना गुजरते तेरे पीर को पता चल जाता। खूब बहकाया, तस्वीरें लगवा गया घर में। और नमाज न पीर न पढ़ी और न नमाज ये टाइम की पढ़ लिया, ये भी नहीं पढ़ लिया था। जब पीर नहीं पढ़ लिया तो मुरीद कहाँ से पढ़ा? माज़अल्लाह से पीरों से बच के रहे। ये जालिम पीर ईमान का डांका डालने चले। पीर नहीं बल्कि शैतान है, शैतान। इन पीरों से बच के रहना, अपनी बस्तियों में मत आने देना। 10-10 अंगूठी पहने फिर रहा है, ऐसा लग रहा है बिसात खाने की दुकान साथ में चल रही है। हाँ। और अगर तुम कह दो कि ये अंगूठी क्यों पहन रहे हो, एक जायज़ है बस इस्लाम में, एक अंगूठी, तो कहेगा मौलवी साहब बोलिए मत, ये अजमेर की है, ये कलियर की है, ये बगदाद की है, ये भैंसोड़ी की है, ये देवा की है, सब नाम गिलाते। अरे अंगूठी कहीं की भी हो, एक से ज्यादा है तो नाजायज है, नाजायज। कोई हाजी हज करके आए और मदीने से टीवी ले आए। अरे मदीने में टीवी बिकती होगी कि नहीं बिकती होगी? शहर है वो भी। जैसे तुम्हारा बरेली शहर है वैसे मदीना शहर है। बरेली में जहाँ आला हजरत का रोजा वही टीवी का बाजार भी है। टीवी भी मिलता होगा, मिलता है कि नहीं मिलता बरेली में? ऐसी मदीने में मिलता होगा। मदीने से टीवी खरीद लाए, हाजी हज करके आए, लोग मिलना है, खजूर खाना है, पानी पीना है, तो ये क्या करे अपने आंगन में बढ़िया सा टीवी के अंदर फिल्म लगाए और चलाए। लोगों से कहे खजूर बाद में खाना, पानी बाद में पीना, पहले टीवी देखो। तो लोग कहेंगे कैसा मक्कार आदमी है यार, हज करके आया और टीवी लाया। जो कहे लोगों बोलना मत, मदीने की टीवी है। हाँ? तो क्या जायज हो जाएगी? यार एक बात बताओ, चाहे टीवी मदीने की हो या मक्के की, बगदाद की हो के अजमेर की, नाजायज है तो नाजायज है। इसीलिए एक से ज्यादा अंगूठी अजमेर की हो या बरेली की, कलियर की हो या बगदाद की, अगर एक से ज्यादा है तो नाजायज।
आज का ये पीर खुद अपना मसला बनाए फिर रहा, नए नए मसले, नए नए मसले। और ऐसे ऐसे पीर है कि दाढ़ी नहीं, जब पीर के दाढ़ी नहीं तो मुरीद के कहां से हो। ऐसे ऐसा पीर चल रहा, डिजिटल पीर। हाँ, बिल्कुल न्यू पीर चल रहा, बिल्कुल मॉडर्न पीर। अब तो मैं पीरों को देख रहा हूँ कि पेंट भी पहन दाढ़ी मुंडा